अगर आपको अपने प्राइवेट पार्ट में खुजली, जलन या इन्फेक्शन है तो आपको इस समय कौन सी क्रीम लगानी है, कौन सी गोली खानी है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन या आपके प्राइवेट पार्ट पे खुजली और जलन होती है तो इसे हम जॉक इच कहते हैं। अब ये जॉक इच जो होता है ये एक तरह का फंगस होता है, डर्मेटोफाइट, जो ये प्रॉब्लम करता है। इस समय आपको आपके प्राइवेट पार्ट में और जो जांघों के बीच के फोल्ड होते हैं वहाँ पर लाल लाल दाग हो सकते हैं, गोल गोल चक्के हो सकते हैं। जो स्किन की जो त्वचा होती है वो बहुत ही ड्राई हो जाती है, उस पर सिल्वर स्केली पैच भी आ सकता है, छोटे छोटे दाने यानी ब्लिस्टर्स भी होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ये आपके प्राइवेट पार्ट पे खुजली और जलन करती है। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं कि आपको इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेनी है। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए ये जो हेल्थ वीडियोस हैं इनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे हम डर्मेटोफाइट कहते हैं, इसको गीलापन बहुत ही पसंद है। यानी अगर आप नहाते हैं और नहाने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट के जो हिस्से हैं या जांघों के बीच में फोल्ड हैं उसको अच्छे से आप पोंछ कर सुखाते नहीं हैं तो यहाँ पर गीलापन रह जाएगा और फंगस यहाँ पर बहुत खुशी खुशी ग्रो करेगा। इसके साथ साथ अगर आप बहुत लंबे समय तक टाइट कपड़े पहनते हैं, सुबह से शाम तक आप बाहर जाते हैं, बाहर धूप है और ह्यूमिडिटी है यानी आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारा पानी है, नमी है, तो इस समय वहाँ पर बहुत सारा मॉइस्चर, गीलापन आ जाता है जिसकी वजह से फंगस यहाँ ग्रो करता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं कई बारी ये महिलाओं के जो ब्रा का स्ट्रैप होता है वहाँ पर भी आती हैं। जब भी आपको इस तरह का फंगल इन्फेक्शन या आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, आप काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और इतना टाइम भी नहीं है कि आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को अपनी प्रॉब्लम दिखा दें, तो उस समय आपको क्या करना है, आप केमिस्ट के पास जाकर बिना प्रिस्क्रिप्शन के कुछ क्रीम्स ले सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। इनमें से पहली क्रीम होती है क्लोट्राइमोजोल क्रीम, जो कैंडिड के नाम से मिलती है। इसके बाद ललीकॉनाजोल क्रीम भी होती है जो ललिफिन के नाम से मिलती है। एक टर्बिनाफोस क्रीम होती है और एक नाइजोरल क्रीम होती है। ये चारों ही क्रीम्स आप केमिस्ट से लेकर दिन में 2 बारी लगाएं। हाँ, इसको ध्यान रखें कि कम से कम हफ्ता भर आपको इसको लगाना ही है, उसके बाद ही आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे। कुछ टैबलेट्स भी होती हैं जो आप फंगल इन्फेक्शन यानी प्राइवेट पार्ट में खुजली के लिए ले सकते हैं। ये होती हैं फ्लूकोनाजोल की गोली। ये आपको फॉरकैन के नाम से मिल सकती है और ये जो गोली है ज़ोकॉन के नाम से भी मिलती है। 150 मिलीग्राम की दवा होती है। ये आप हर हफ्ते एक गोली ले सकते हैं। इसके अलावा इट्राकोनाजोल की टैबलेट्स भी प्राइवेट पार्ट के फंगल इन्फेक्शन में बहुत हेल्पफुल होती है। ये एफिट्रा के नाम से मिलती है। 100 से 200 मिलीग्राम की टैबलेट होती है जो आपको दिन में 2 बारी खाना खाने के बाद तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के लिए लेनी है। जब आप ये टैबलेट्स ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें जाननी ज़रूरी है। सबसे पहले, ये गोलियों का जो एंटी फंगल कोर्स होता है इसको कंप्लीट ट्रीटमेंट लेनी है, यानी आपको पूरी दवा लेनी है, बीच पे छोड़नी नहीं है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आप ये फंगल इन्फेक्शन की दवा नहीं ले सकते, यानी जब आप फंगल इन्फेक्शन की दवा ले रहे हैं तो उस समय अल्कोहल बिल्कुल नहीं लीजिए। अगर आपको इस दवा को खाने से कुछ एलर्जी हो रही है, उल्टी का मन है, तो आप एक बारी डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर बात करें। और हाँ, अगर 2 हफ्ते के बाद भी अगर आपको आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली अभी भी है, इन्फेक्शन अभी भी है, तो एक बारी स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा लें। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको एक बारी प्राइवेट पार्ट में खुजली हो गई, आपने ट्रीटमेंट कर ली, बट अब आप चाहते हैं कि ये परेशानी आपको बार बार तंग ना करे, तो इसके लिए आपको कुछ ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अच्छे से साबुन और पानी से नहाना है। नहाने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को, अपने हाथों को, उंगलियों को, बगल में जांघों की फोल्ड्स जो होते हैं यहाँ पर अच्छे से अपने आप को पोंछना है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो इस समय अपने कपड़ों को बाकी जो फैमिली के मेंबर्स के कपड़े हैं उनसे अलग धुलवाने हैं।
कपड़ों को अच्छे से गर्म पानी में धोने के बाद आपको इनको उल्टा करके धूप में डालना है ताकि जो फंगस है वो जल्दी ही मर जाए। हमेशा हर बारी अगर आपके कपड़े पसीने में लथपथ हो जाते हैं तो आपको उनको उतार के फ्रेश कपड़े पहनना बहुत ही ज़रूरी है। इससे भी आप बार बार के फंगल इन्फेक्शन से बच जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 ऐसे पाउडर्स के बारे में बताऊंगी जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे इससे भी आपको बार बार का फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले ये एब्जॉर्ब पाउडर है, दूसरा ये कैंडिड पाउडर है। ये दोनों ही पाउडर्स में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। इन्हें लगाते कैसे हैं? नहाने के बाद आप अपने आप को सुखा कर ये पाउडर लगाइए और एक बारी रात को सोने के समय भी आप इसको लगा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो बहुत लंबे समय तक धूप में काम करते हैं और जिनको प्राइवेट पार्ट में बार बार खुजली और लालपन आ जाता है। अंत में बात करते हैं कि अगर आपको छोटी मोटी खुजली हो रही है तो घर में आप क्या घरेलू इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले नारियल का तेल। नारियल के तेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। आप नारियल का तेल जो है जहाँ पर आपको गोल गोल चक्के हो रहे हैं उसको दिन में 2 बारी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप हल्दी के पाउडर का 1 चम्मच लेकर थोड़ा सा पानी मिला के एक पेस्ट बना लीजिए। हल्दी में भी बहुत अच्छे एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। इसको आप आधा घंटे के लिए जहाँ पर आपको परेशानी है वहाँ लगाइए और फिर धो लीजिए। कई बारी लोग जो हैं बेकिंग सोडा भी लगाते हैं। बेकिंग सोडा का भी पानी के साथ पेस्ट बनाकर आप 20 मिनट के लिए लगाइए। इससे भी जलन में बहुत रिलीफ मिलेगा। आखिर में अगर आपको पूरे शरीर में भी खुजली हो रही है तो आप एक टब में नमक डालकर आप उस टब में बैठ जाइए। जो नमक होता है वो ये छोटे छोटे दाने लालपन के अंदर जो होते हैं उनको सुखा देता है और इस तरह से फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाता है। तो ये घरेलू नुस्खे भी आप ट्राई कर सकते हैं। इनसे भी आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली में हेल्प मिलेगी। और अगली बार अगर आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली हो रही है तो आप हमारा ये वीडियो देखकर सारी जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको यहाँ पर कोई भी क्रीम अगर आपने देखकर लगाई है और उससे आराम नहीं मिल रहा है तो मेरी ये सलाह है कि डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा लें। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन लेनी है तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है आप उस पर व्हाट्सएप करिए। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।